मिड डे मील पर सवाल पूछा तो गुस्से से लाल हुए हेडमास्टर साहब। सवाल उठाने पर पत्रकारों की हो गई पिटाई। हेडमास्टर साहब की ऐसी दबंगई आपने पहले नहीं देखी होगी। पत्रकारों को गाली दिया, धक्के मारकर स्कूल से भगा दिया। वैसे तो पत्रकारों की पिटाई और सवाल पूछने पर जेल की यात्रा की कहानी आपने बहुत सारी सुनी होगी, लेकिन बिहार में एक पत्रकार को मिड डे मील में सवाल पूछना कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। मिड डे मील पर सवाल उठाने पर गुरुजी यानी हेडमास्टर साहब को इतना गुस्सा आ गया कि आग बबूला हो गए। मास्टर साहब के मुंह से ऐसी गाली और प्रवचन निकलने लगी जिसे कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। बेचारे पत्रकारों को बकायदा स्कूल से धक्के मारकर गालियों के साथ विदाई दी गई। आप भी इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो बिहार के बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के श्रीमती सिया कुमारी मध्य विद्यालय गुदरकामा की है, जहां कुछ यूट्यूब चैनल और अखबार के पत्रकार मिड डे मील की हकीकत जानने गए थे। वैसे तो मिड डे मील में सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उसमें बच्चे को मिलने वाली हरी सब्जी गायब थी। जब थाली से हरी सब्जी गायब होने पर सवाल पूछा गया तो विद्यालय के हेडमास्टर साहब यानी कि फुलेना चौधरी को इतना गुस्सा आ गया, बस फिर क्या था आप देखा न था। और लगे हेडमास्टर साहब पत्रकारों को गलियाने और धकियाने। बेचारे पत्रकार सवाल पूछते रहे, लेकिन मास्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे पत्रकार, जाओ यहाँ से। भाई एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यह उदाहरण जहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वैसे तो देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। देश को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने में पत्रकारों की एक अहम भूमिका होती है। शायद इसीलिए पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा गया। लेकिन बदलते दौर में लगता है चौथे स्तंभ की जरूरत नहीं है, और हो भी कैसे। जिस बिहार में नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से ज्यादा वक्त से मुख्यमंत्री हैं, उस बिहार में तो पहले ही सरकार पर सवाल उठाने की मनाही हो गई है। लेकिन लगता है कि सरकार से प्रेरणा लेकर अब हेडमास्टर साहब भी सवाल जवाब में विश्वास नहीं रखते हैं। बहरहाल गलती किसकी है यह तो जांच का विषय है, क्योंकि सरकार दावा करती है कि बच्चों को मिड डे मील में अच्छा भोजन मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या जमीनी स्तर पर सरकार के दावे सही साबित हो रहे हैं? इस वीडियो में देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऊपर से मास्टर साहब की दबंगई, मतलब पहले बच्चों को भोजन में कटौती, ऊपर से जब पूछो तो पिटाई। खैर, हेडमास्टर साहब के दबंगई और प्रवचन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोग तो हेडमास्टर साहब की तारीफ भी कर रहे हैं कि गजब है, इस उम्र में भी मास्टर साहब की ताकत और हिम्मत कि अकेले हेडमास्टर साहब ना सिर्फ 2-3 पत्रकारों से भिड़ गए, बल्कि उन्हें लतिया कर बाहर ही निकाल दिया।